कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा और महत्व। चलिए आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को काफी प्रिय माना जाता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करते हैं, उसे पूरे कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को काफी प्रिय माना जाता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करते हैं, उसे पूरे महीने की गई पूजा के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बाद देवताओं से प्रसन्न होकर काशी में सैकड़ों दिए जलाए थे। तभी से इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा डेट इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है। महत्व इसका ये है कि पौराणिक मान्यता अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालयों या नदी पर दीप दान करने भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें और नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन भी व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, जिसका वध शिवपुत्र कार्तिकेय के द्वारा किया गया था। उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, विघ्नुमाली, कमलाक्ष था। वे तीनों अपने पिता की तरह शिवद्रोही नहीं थे। वे तीनों परम शिव भक्त थे। यद्यपि देवताओं ने कुमार कार्तिकेय का सहारा लेकर उनके पिता का वध करवा दिया था, इसलिए वे देवताओं से घृणा करते थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे तीनों मेरू पर्वत पर चले गए और मेरू पर्वत की एक कंदरा में समस्त भोगों का त्याग करके ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। उन तीनों की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे 3 असुर बोले, परम पिता ब्रह्मा जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें ये वर दें कि हम सभी के लिए अवधेय हो जाए। हमारे जरा और रोग जैसे शत्रु सदा के लिए नष्ट हो जाएं और सभी देवता हमसे पराजित हो जाएं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे महान असुरों, इस सृष्टि में जिसमें जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ता है। किसी को अमरता का वरदान देना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, इसलिए तुम कुछ ऐसा उपाय करके वरदान मांगो जिससे मृत्यु का तुम्हारे निकट आना असंभव हो जाए। ब्रह्मा की बात सुनकर तीनों भाई विचार में पड़ गए और बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी से कहा, परम पिता, हम तीनों के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर हम देवताओं से सुरक्षित रह सकें। आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जहाँ पर पहुँचना देवताओं के लिए असंभव हो। वह तीनों नगर अदृश्य होकर अंतरिक्ष में घूमते रहें। उन नगरों में सभी प्रकार की सुख सुविधा हो। उसके बाद
तारकाच ने सूर्यमणि का, नगर का विघ्नुमाली ने चांदी का और कमलाच ने वज्र के समान लोहे के नगर का ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वे तीनों शिव जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि शिव जी हमारा वध कभी नहीं करेंगे। ये सोचकर उन्होंने अपनी मृत्यु का विकल्प इस प्रकार पसंद किया। उन तारक पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो और जब पुष्कर व्रत के कालमेघी की वर्षा हो रही हो, तब तीनों नगर परस्पर एक दिशा में मिले, अन्यथा ना मिले। ऐसा दुर्लभ संयोग हजारों वर्षों में एक बार होता है। तब भगवान शिव एक दुर्लभ रथ पर चढ़कर एक ही बाण में 3 नगरों का नाश करें तो ही हमारा वध हो। ब्रह्मा जी ने उस समय उन दैत्यों से कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मैदानव, जो असुरों के शिल्पी हैं, उनका आवाहन किया और उनके तारकासुर के पुत्र के लिए 3 प्रकार के भवन निर्माण करने का आदेश दिया। वे तीनों भवन वरदान के अनुसार स्वर्ण, चांदी और लोहे के बने हुए थे। उस नगर में कैलाश शिखर के समान बड़े बड़े भवन थे। उन नगरों में सभी वृक्ष कल्प वृक्ष समना और कामना को पूर्ण करने वाले थे। उन नगरों में 3 भाइयों ने बहुत लंबे समय तक सुखपूर्वक निवास किया। उन असुरों ने बहुत लंबे समय तक वहां पर शिव की भक्ति करते हुए निवास किया। वे जानते थे कि शिव जी उनके भक्तों का कभी अहित नहीं करते, इसलिए वे निर्भय हो गए थे। उन्होंने देवताओं को अपने प्रभाव से दग्ध कर दिया था। उनके नगरों में वेद और पुराणों की ध्वनि गूंजती रहती थी। इस कारण से उनके नगर और भी शक्तिशाली बने रहते थे। एक तरफ वे शिव भक्ति के कारण बलवान बने रहते थे, दूसरी तरफ उन्होंने पृथ्वी पर यज्ञों, हवनों और वेदध्वनि पर प्रतिबंध रख दिया। अग्निहोत्री ब्राह्मणों की हत्या कर दी, जिससे देवताओं को बल प्राप्त ना हो। पुराणों में बहुत से असुर बतलाए जो बड़े शिव भक्त थे। रावण भी एक महान शिव भक्त था, परंतु जब भगवान का भक्त ही अधर्म का कारण बन जाए तो भगवान को स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करना पड़ता है। ऐसा ही तारक पुत्रों के साथ हुआ। सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लेकर शिव जी की शरण में चले गए और शिव जी से तारकासुर के पुत्रों के विनाश के लिए प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने देवताओं से कहा, जब तक वह 3 महान दैत्य मेरे भक्त हैं, मैं उनका अहित नहीं करूंगा। फिर भी वह तीनों मेरी भक्ति से बलवान होकर सृष्टि में अधर्म का फैलाव कर रहे हैं। इसलिए तुम सब मिलकर ऐसा कुछ उपाय करो कि वे तीनों मेरी भक्ति से विमुख हो जाएं। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवताओं का ये कार्य करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया। वे मुनि वेश में तीनों नगरों में गए और वहां वेदों के विरुद्ध उपदेश दिया। उन नगरों के असुरों का अपनी वाणी से शिव भक्ति से दूर कर दिया। उस वेद विरुद्ध उपदेश से प्रभावित होकर उन नगरों की स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया। जब वे तीनों नगर शिव भक्ति से विमुख हो गए, तब पुनः देवता गण शिव जी को पास आए और उन्हें उन 3 असुरों का उनके नगर के साथ नष्ट करने के लिए प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने देवताओं से कहा, यद्यपि वह 3 असुर मेरी भक्ति से विमुख हुए हैं, परंतु एक समय था वे मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं उनका विनाश क्यों करूं? उनका विनाश भगवान विष्णु को करना चाहिए, जिन्होंने उन्हें मेरी भक्ति से विमुख किया है। उस समय सभी देवता उदास हो गए। ये देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, प्रभु आप हम सब के राजा हैं। भगवान विष्णु आपके युवराज हैं और आपका पुरोहित हूँ। ये सब देवता आपकी प्रजा हैं जो आपकी शरण में आई है। मेरे वरदान के अनुसार उन 3 असुरों आपके अलावा कोई नहीं मार सकता, इसलिए हम सभी की रक्षा करें और असुरों का वध करें। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे राजा कह रहे हैं, परंतु मेरे पास कोई ऐसा रथ नहीं है जो राजा के पास होता है, और ना ही मेरे पास कोई राजा के योग्य शस्त्र है। मैं उनका विनाश कैसे करूं? उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया गया। वह रथ सोने का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विद्यमान थे। अंतरिक्ष उस रथ का ऊपर भाग था और मंदराचल उस रथ के बैठने का स्थान था। ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय से धनुष बनाया गया और
वासुकी को प्रत्यंचा बनाया गया। भगवान विष्णु उस धनुष के बाण और अग्निदेव से बाण की नोक बने। वेद उस रथ के अश्व बने गए। संसार में जो भी कुछ तत्व थे वे सभी उस रथ में मौजूद थे। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से रथ पर सवार होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी के सवार होते ही वह रथ शिव के भार से नीचे झुक गया। वेद रूपी अश्व शिव जी का भार सहन न कर पाए और जमीन पर बैठ गए। सबको लगा भूकंप आ गया है। उस समय नदी जी वहां पर उपस्थित हुए और उस रथ के नीचे जाकर शिव जी के भार को स्वयं सहन करने लगे। वे भी बड़ी मुश्किल से शिव जी की कृपा से शिव जी का भार सहन कर सके। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण पशु भाव में स्थित हो गए। भगवान शिव उनके अधिपति हुए, इसलिए उन्हें पशुपति भी कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस रथ को हाँकना शुरू किया, परंतु वह रथ आगे नहीं बढ़ा। तब शिव जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने विघ्न को दूर करने वाले गणनायक गणपति से प्रार्थना की और वह रथ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जब भगवान शिव जी ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया, उस समय संयोग वश वह तीन नगर एक ही रेखा में बने हुए थे। शिव जी ने वह हिमालय स्वरूप धनुष पर भगवान विष्णु स्वरूप बाण का संधान किया। बाण के संधान करते ही शिव जी के क्रोध से प्रभावित होकर वे तीन नगरों जलने लगे। शिव जी के उस महान धनुष के द्वारा ही एक ही बाण में तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार हो गया। शिव जी की कृपा से उन तीनों असुरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवताओं का कार्य भी सिद्ध हुआ। उन तीन नगर में जो लोग शिव जी की भक्ति से विमुख हुए थे उनकी शिव जी ने रक्षा की। इस तरह भगवान शिव जी ने तारकासुर के तीन पुत्रों का अंत किया और त्रिपुरी कहलाए। बोलिए जय श्री हरि विष्णु।